आप सभी के सामने भगवान गौतम बुद्ध के इस प्रज्ञा में डूबने का, उनको स्मरण करने का, उनके प्रेम में सरोबार होने का ये अवसर जो हम सबको मिला, उसके लिए हम इस समस्त अस्तित्व को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज के दिन यहाँ आने के लिए प्रेरणा दी, हमारा चुनाव किया और हम आए। लिस्ट देखोगे तो बहुत लोग आने से वंचित भी रह गए। संसार की माया, उसका जाल जिसमें आदमी उलझ जाता है क्योंकि उसके पास होश नहीं है। जीवन में क्या करना, क्या मेरे जीवन के लिए उपयुक्त है, किसमें मेरा बीज पल्लवित हो सकता है, इसका उसे कोई भी भान नहीं है। जैसे एक अंधा आदमी चलता है कुछ भी टटोल के, ऐसे आम आदमी जी रहा है। पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से कि अंदर मेरे ये कैसा शोर है। खुदा हंसा मुझ पर, खुदा हंसा मुझ पर और फिर बोला, चाहते तेरी कुछ और थी, चाहते तेरी कुछ और थी, पर तेरा रास्ता कुछ और है। चाहत अंदर की कुछ और है, लेकिन रास्ता बिल्कुल अलग है। रूह को संभालना था तुझे। आपके भीतर शरीर में जो बैठा है, जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो अनुभव करता है, जिसके कारण ये शरीर भी है, तो कहा रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत को संवारने पर तेरा जोर है। उसको संवारने पे जोर नहीं है। जोर किस पर है? बाहरी आवरण को संवारने पे तेरा जोर है। खुला आसमान, आसमान, चांद, तारे, चाहत है तेरी। तू चाहता है कि तू कभी खुले आसमान के नीचे स्वतंत्रता की सांस ले सके। बहुत इच्छा है तेरी। खुला आसमान, चांद, तारे, चाहत है तेरी, पर बंद दीवारों को सजाने पर तेरा जोर है। सपने देखता है तू खुली फिजाओं के, सपने देखता है तू खुली फिजाओं के, पर बड़े शहरों में बसने की कोशिश तेरी पुरजोर है। यानी हमारी जो चाहत है और हमारा जो कर्म है बिल्कुल अपोजिट है। हम एक जीवन भर एक फैंटासी में जीते, एक स्वप्न लोक में जीते। उस सपनों को पूरा करने के लिए हम कुछ करते नहीं, क्योंकि उस सपनों को अगर पूरा करना है, जो हमारी चाहत है, जो हमारी रूह हमको बताती है, उनको पूरा करने के लिए आपको पूरी दिशा बदलनी पड़ती है। और दिशा बदलते ही आपकी दशा बदलनी शुरू हो जाती है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन इस पूर्णिमा के पहले जब वे सिद्धार्थ गौतम थे, तब बहुत अमावस्या की काली रातें भी गौतम ने देखी थी। आषाढ़ पूर्णिमा की रात को जब उन्होंने अपना महल सत्य की खोज में छोड़ा,
उसके बाद वे कंदराओं में, गुफाओं में रहने लगे और उसी समय उनकी भेंट बिहार के राजगीर में उस समय के जो प्रसिद्ध श्रमण आचार्य था अलार कालाम से उनकी भेंट हुई और यहां उनके सानिध्य में उन्होंने ध्यान की 7 कलाएं सीखी। लेकिन आत्म तृप्ति नहीं हुई। जिसकी खोज में वे आए थे, निकले थे महल छोड़कर, उस गहरी प्यास को लेकर, उनको यहां मिला नहीं। कलाएं तो बहुत सीख ली, लेकिन कलाओं से क्या होता है? जब तक वो कलाएं आपका अनुभव न बन जाए, वो कलाएं 2 कौड़ी की हैं। इसके बाद वे दूसरे श्रमण आचार्य के पास पहुंचे, जिनका नाम था उद्रक रामपुत्र, और इनके पास जाकर उन्होंने 8वीं कला सीखी। हालांकि जो बुद्ध ने किया ना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। इतने दिन गुरु के पास रुकना, बड़ी ईमानदारी से सब कलाओं को सीखना, 100 में से 100 नंबर लाना, 99 भी नहीं। लेकिन इतना करने के बाद भी बुद्ध को संतोष नहीं हुआ और वे कुछ समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। ऐसे समझ नहीं पाए कि जैसे ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति एक बार 5 स्टार होटल में गया और वेटर से बोला चाय लाओ। अब 5 स्टार होटल है, वहां आपको 10 रुपए वाली चाय तो मिलती नहीं कि कप में लाया आपको टिका दिया। 5 स्टार के अपने नखरे होते हैं, अभी तो 5 स्टार है वो। तो वेटर ने गर्म पानी लाके दिया, टी बैग लाके दिया, शुगर क्यूब लाके दिया और मिल्क का पाउडर रख गया। अब बेचारा ये आदमी था हरियाणा का, जैसे तैसे किसी भी तरीके से बेचारे ने चाय बनाकर उसने पी। थोड़ी देर के बाद वेटर आया और मुस्कुराते हुए पूछा, सर कुछ और लेंगे आप? वो व्यक्ति बोला, वैसे तो पकोड़े खाने का जी करे था भाई। हरियाणी भाषा में बोल रहा है वो, वैसे तो पकोड़े खाने का जी करे थे भाई, पर डर यूं लागे कि कभी तू मेरे सामने तेल, बेसन, नून, मिर्च, कढ़ाई और अंगूठी लाकर न धर दे। मन तो करता है। ऐसे ही उन दिनों जब बुद्ध अपनी यात्रा पर निकले, तो जगत में उस समय यह बात चलती थी उन दिनों में कि ध्यान की अंतिम अवस्था तक अगर आपको पहुंचना हो तो शरीर को जितना कष्ट दे सको उतना दो। ओशो के साथ ये बात बदल गई, टोटल बदल गई। वो पुराना पड़ गया सब। उस समय ये हवा में बात थी कि जितना अगर आपको अंतिम अवस्था तक पहुंचना हो तो शरीर को जितना तुम कष्ट दे सको, जितनी शरीर से दुश्मनी साध सको, उतना दो। इसलिए गौतम ने अपने शरीर को साधना के तप में पूरा का पूरा झोंक दिया। चावल के एक दाने पर 6 महीने तक रहे वो। दिन भर भोजन क्या करते थे? चावल का एक दाना, उस पर 6 महीने तक रहे। परिणाम क्या निकला कि शरीर बिल्कुल जरा जीर्ण हो गया, पीला पड़ गया और मरण अवस्था तक शरीर पहुंच गया। हमने एक बार बोध गया में एक ध्यान साधना शिविर लिया था, जहां इनको वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। ये कोइंसिडेंट की घटना है, कोई वृक्ष के नीचे किसी को ज्ञान नहीं मिलता, ध्यान रखना। अब 2500 साल हो गए, करोड़ों यात्री वहां पर गया, झाड़ने की बेटा किसी को भी ज्ञान नहीं हुआ।
वो कोइंसिडेंट घटता है कि बुद्ध बैठ गया वहां पर और ज्ञान घट गया। अब लोग ओशो के मौसी के नीचे जाके बैठते हैं। ये सब पागलपन की बात है, क्योंकि तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण झाड़ नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए। झाड़ सोया हुआ है, मनुष्य ज्यादा जागृत है। तो झाड़ों को सम्मान देना अपने से ज्यादा ये मनुष्यता का अपमान और कुछ नहीं है। हां, आपकी ऊर्जा से झाड़ पल्लवित होता है, आपकी ऊर्जा से झाड़ खिलता है। जब आप किसी वृक्ष को देखते हैं बहुत प्रसन्नता के साथ तो वो झूमता है। बहुत कमजोर हो गए, चावल के एक दाने पर रहने लगे, तो हमने बोधगया में शिविर लिया। तो हम शाम का जो सत्संग था हमारा ये व्हाइट रोक का, वो हम उसी कैंपस में करवाते थे जहां महाबोधि टेम्पल है। वहां बड़ा मैंने विचित्र बात देखी साहब, एक कि बुद्ध ने कहा क्या था, लोग करने क्या लगे। पूरे विश्व का यात्री वहां पर आता है और ध्यान के नाम पर वहां दंड बैठक लगाता है। इतनी दंड बैठक लगाता है कि शरीर उसका पसीना पसीना हो जाता है। पता नहीं पंडितों ने क्या पकड़ा दिया मनुष्य को बुद्ध की ध्यान विधियों के नाम पर। पसीना पसीना निकल रहे लोग, दंड बैठक लगा रहे, कसरत कर रहे लोग ध्यान के नाम पर। तो शाम का व्हाइट रूम हम सब करते थे वहां। हमारे शिविर में तो 60-70 लोग आए थे, लेकिन हमारा वो शाम का सत्संग इतना लोकप्रिय हुआ कि उन सब लोगों ने कसरत करना छोड़ दिया और हमारे सत्संग में आके बैठते थे। असली बात तो यहां बट रही है, असली माल तो यहां बट रहा है। तो जब ये शरीर को सुखा चुके, जिस गुफा में बैठकर ये ध्यान करते थे, उस गुफा को भी हमने देखा जहां उनकी बड़ी मूर्ति लगी हुई है पत्थर की, जहां उसका उनका छाती का फेफड़ा और पेट दोनों एक हो गए, इतने दुबले। तो जब ये बहुत कमजोर हो गए कि तो उस गुफा से निकले और निरंजना के तट पर आए। एक नदी बहती वहां, और वहां पर बेहोश होकर करीब करीब मरने की अवस्था में गिर गए। देखिए अस्तित्व कैसा ख्याल रखता है साधक का। उन्हीं दिनों सुजाता एक लड़की थी, ब्राह्मण परिवार से आती थी। उसने अपने भीतर मन्नत मांग रखी थी। उसका कहना था उस मन्नत में, यदि उसको अपने इच्छा के अनुसार पति मिला और पति मिलने के बाद प्रथम बार में कोई पुत्र उत्पन्न हुआ उसे, तो वह हर साल आकर वन देवता को, एक बरगद का पेड़ था वहां, उसकी पूजा करेगी। हर साल आएगी, उसकी पूजा करेगी, प्रसाद चढ़ाएगी, और कोइंसिडेंटली उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हुई। तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। सुजाता ने क्या किया, 1000 गायों का दूध निकाला। बड़ी रईस परिवार की थी। इसका भी महल हमने देखा वहां बोधगया में, इसका बड़ा महल था वहां सुजाता का। तो 1000 गायों का दूध निकाला, और 1000 गायों का दूध निकाल के सुजाता ने 100 गायों को पिला दिया। फिर उन 100 गायों का दूध निकालकर उसने 10 को पिलाया, और अंत में उसने 10 गायों का दूध निकालकर एक गाय को पिला दिया। उस एक गाय के दूध से सुजाता ने खीर बनाई, और खीर और पूजा का सामान लेकर वो उस जंगल में निरंजना के तट पर वन देवता की पूजा के लिए उस बरगद के वृक्ष के निकट आई। और वहां पर उसने गौतम को मरणासन्न अवस्था में देखा। बड़ी अमीर लड़की थी, सुंदर भी थी। सुजाता वन देवता की पूजा के लिए खीर लेकर जाती है और देखती है कि उसी वृक्ष के नीचे एक भिक्षु पड़ा है और आंखें बस ऊपर चली गई है। बस कुछ लम्हों में जीवन खत्म होने की तैयारी है।
और उस क्षण में गौतम को सुजाता ने देखा। उस अवस्था में जरा सिर हिलाया तो लगा कि अब गया तब गया, ऐसी स्थिति थी गौतम की उस समय। सोचा सुजाता ने एक प्रयोग तो कर लूं। उसने खीर का कुछ अंश अपनी उंगली पर लेकर उस सिद्धार्थ गौतम के होठों पर लेपन किया। एक लेपन किया, दूसरा लेपन किया। दूसरी बार करने पर सिद्धार्थ के होठ थोड़े से हिले तो लगा सुजाता को कि नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ प्राण बाकी है, अभी बाकी है। तो सुजाता ने बुद्ध के सीने पर हाथ रखा। हाथ रखते ही उनकी जान आई। उसने बुद्ध की खूब सेवा की, हाथ दबाए, पैर दबाए, सिर पर हाथ फेरा, और तब जाकर बुद्ध के जबान में खीर जो लेपन किया था वो जीभ के द्वारा उनके भीतर पहुंच पाई। इसके पहले ये होठ खुलने की भी स्थिति में नहीं थे। सुजाता के कारण थोड़ी थोड़ी खीर ये चख पाए। आधा प्याला बड़े प्रेम से सुजाता ने बुद्ध को प्रेम से अर्पण किया। उन्होंने वो खीर का स्वाद लिया और उसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। सोचा कौन है ये मुझे संजीवनी देने वाली, कौन है जो मुझे मौत के मुंह से वापस लेकर आई, कौन है मुझे जीवित करने वाली। संकेत में कुछ बोला, कोई बोल तो नहीं पा रहे थे, इतने कमजोर और मृत्यु की शरण में थे। तब उन्होंने धीरे से कहा कि मुझे और खिलाओ। देखिए, जरा सोचिए कितनी भाग्यशाली है सुजाता। उसका भाग्य देखिए कि एक अवतार ने उनसे भिक्षा मांगी, पहली भिक्षा। देखा जाए तो गौतम की पहली भिक्षा वो सुजाता के द्वारा थी, और पूरा कटोरा वन देवता को भूलकर सिद्धार्थ गौतम को पिला दिया। आधार दिया, हाथों का सहारा दिया, उठाकर बिठाया, थोड़ा बैठे, जान में जान आई। बोलने की शक्ति धीरे धीरे 2 घंटे के बाद आई। ये घटना देखकर आसपास जो चरवाहे थे, जो अपने भैंसों को, गायों को चरा रहे थे बच्चे, वे सब इकट्ठे हो गए वहां। कोई भैंस चरा रहा है, कोई और चरा रहा है, सब आ गए। बुद्ध ने बोलने की थोड़ी शक्ति जुटाई। बुद्ध जागे, बुद्ध बोले, पूछा तुम कौन हो? उम्र में तो तुम मुझसे बहुत छोटे हो, लेकिन लगती बहुत महान हो। सुजाता से कह रहे, उम्र में तुम मुझसे बहुत छोटी हो, लेकिन लगती बहुत महान हो। सुजाता ने कहा कि मेरा नाम सुजाता है और बगल में एक गांव है, मैं वहां रहती हूं। पूछते यहां क्यों आई? बुद्ध पूछ रहे हैं। बोले मैं वन देवता को मानती हूं, वृक्षों को, पहाड़ों को मैं बहुत प्रेम करती हूं। मैं रोज इनको भोजन अर्पण करती हूं। मैं प्रकृति की पूजक हूं। एक बात का ध्यान रखना मित्रों कि गौतम के शरीर को जन्म देने वाली मां महामाया है, तो गौतम के बुद्धत्व को जन्म देने वाली मां का नाम सुजाता है, क्योंकि उसी ने खीर खिलाकर बुद्ध को नया जन्म दिया था। जरा सी भी देर हो जाती, जरा सी भी, तो बुद्ध के प्राण पखेरु
उड़ गए होते, क्योंकि देह उत्पीड़न का भयंकर प्रयोग करके वे आ रहे थे 6 सालों तक, और प्राण त्यागने के कगार पर निरंजना के तट पर बुद्ध का पार्थिव शरीर पड़ा था। क्षण भर की भी देर हो जाती और खीर का प्याला नहीं मिलता तो इस धरती पर हमारे पास बुद्ध नहीं होते। तो ध्यान रखना, बुद्ध सुजाता की देन है। सम्यकता के सूत्र तो बुद्ध को बहुत देर के बाद अनुभव में आए। इसके बाद बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिनों तक शांत चित्त होकर बैठे, और वहां पर उनको विपश्यना के ध्यान की स्मृति आई। एक बार क्या हुआ कि इनकी उम्र थी बहुत छोटी सी, करीब रहे होंगे 6-7 साल के। तो गांव में उनके कोई कपिलवस्तु में कोई मेला था, तो मां भी आई हुई थी। तो उस मेले में नृत्य कीर्तन चल रहा था। तो इस छोटे से सिद्धार्थ को, गौतम को, एक वृक्ष के नीचे बिठा करके वे नृत्य में भाग लेने लगी। उस क्षण में जब उनको बिठाया, अचानक उनको विपश्यना का ध्यान, उनको स्मृति में आया। कुछ जन्मों के संस्कार होंगे पुराने, उनको ध्यान स्मरण आया विपश्यना का, उनको स्मृति आई और वो उन श्वासों को देखने लगे। ठीक यहीं पर यही ध्यान उनको पीपल के झाड़ के नीचे फिर से स्मृति आई और अपनी आती जाती श्वासों को वो सजग होकर देखने लगे। सांस तो हमारी भी चलती है, सांस सबकी चलती है, लेकिन क्या फर्क है कि हम सांसों के प्रति सजग नहीं हैं। हम सांसों के प्रति बिल्कुल सोए हुए हैं। सांसों पर ध्यान की सजगता से जब आप सांसों पर ध्यान देते हो एकदम सजग होकर के, तो चित्त शांत होता है, जो बुद्ध का हुआ। और जो सदा मौजूद था भीतर चेतन तत्व, बोध का तत्व, उसका बुद्ध को बोध हुआ और सम्यक संबोधि मिली। बुद्ध के समूचे जीवन में दोस्तों पूर्णिमा का चांद बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण तीनों ही पूर्णिमा के दिन हैं। इसलिए इस समय जो हम बैठे हैं, इन 3 दिनों में बहुत रहस्यपूर्ण समय में हम अपनी उपस्थिति को, इस अस्तित्व में हम दे पा रहे हैं। जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई भगवान को, तो 7 सप्ताह 49 डेज उन्होंने उसी बोधि वृक्ष के आसपास बिताए, और उसी दरमियान बर्मा के रंगून के कुछ व्यापारी, उस समय हवाई जहाज तो थे नहीं, पानी के जहाज चलते थे और रोड जर्नी होती थी। तो उस समय जब 7 सप्ताह बिताए इन्होंने उस वृक्ष के आसपास और बोधि को प्राप्त हुए, तो रंगून के कुछ व्यापारी बुद्ध से मिले और उन्होंने बुद्ध को भोजन कराया। तो बुद्ध ने अपना एक केश उन रंगून के व्यापारियों को दिया था, और विपश्यना यहां से बर्मा पहुंची पहली बार। भारत से बुद्ध धर्म पहली बार किस कंट्री में गया? बर्मा में। भारत से विद्या बिल्कुल खो गई थी। हालांकि इसका वर्णन विपश्यना का छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, लेकिन करीब करीब लोग भूल गए थे इसको। किसी भी किताब में इसका उल्लेख बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन बर्मा में पहुंची और 50 साल के बाद यह विद्या वापस भारत में आई।
अच्छा, लोग इस शब्द का गलत उच्चारण भी करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा उच्चारण करते हुए। वो क्या बोलते हैं? विपासना। ये गलत उच्चारण है। और विपासना का अर्थ क्या होता है? विपासना का अर्थ होता है उल्टा बैठना। उच्चारण गलत है। और संस्कृत और हिंदी की डिक्शनरी में विपसना शब्द ही नहीं है, गायब हो गया। केवल बर्मा के प्राणों में विपसना हजारों साल तक गूंजती रही। इतनी सदियों से इस स्वर्ण भूमि बर्मा ने और वहां के गुरु और शिष्यों ने इसको बहुत जतन से संभाल के रखी। 5 देशों ने बुद्ध की इस अमूल्य वाणी को संभाल कर रखा। मात्र विपसना को नहीं, इनकी वाणी को भी। इन 5 देशों में प्रमुख है थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा, लाओस एवं श्रीलंका। इन देशों ने बुद्ध की वाणी को तो संभाला, केवल एक देश ने विपसना को संभाल कर रखा पिछले 2300 वर्षों से, और वो देश है बर्मा। इसलिए आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम उस देश के प्रति बहुत आभार, कृतज्ञता महसूस करते हैं और अपने भाव उनको अर्पित करते हैं। अभी हम थाईलैंड जाते रहते हैं, 3-4 बार हम जा चुके हैं। थाईलैंड में कम से कम 10 लाख, कम से कम बता रहा मैं, बर्मा के लोग वहां काम करते हैं। क्योंकि अभी इस समय बर्मा की हालत बहुत खराब है। पॉलिटिकल जो सिचुएशन है बहुत डेंजर है। वहां मिलिट्री ने कब्जा करके रखा है, नेताओं को सबको जेल में डाल के रखा है, जॉब वहां है नहीं, भुखमरी की नौबत आ गई। तो जितने भी जवान लड़के लड़कियां अपने परिवार को पालने के लिए, वे सारे के सारे थाईलैंड में आते हैं काम करने के लिए। और थाईलैंड की सरकार ने उनको जॉब दिया है, क्योंकि थाईलैंड की आबादी मात्र 5 करोड़ है, ज्यादा उनके देश की आबादी नहीं है। उनको लोग चाहिए काम करने के लिए, तो जॉब दे रखा है। तो हमारा जहां जहां हम खाना खाते हैं, जहां जहां हम घूमते हैं, हमको आप ताजुब करोगे कि उन सब जॉब के ऊपर हमको सब के सब लड़कियां जो मिलती है वो बर्मा से मिलती। और जिन जिन से मैंने बात की, मुझे ऐसा लगा, मैं तो पूरा विश्व घूमता हूं, कि इतने प्रेम से भरे लोग मैंने दुनिया में और कहीं देखे नहीं जो मैंने बर्मियन लोग देखे। हिंदी बड़ी प्यारी समझते हैं, नाम भी लड़कियों के, किसी का नाम राधा, किसी का नाम गीता, किसी का नाम यशोधरा, ये सब उनके नाम है बर्मियन लड़कियों के। लड़कों के नाम कृष्णा, नाम राम, शंकर, परशु, ऐसा कुछ नाम लड़कों के भी रहते हैं पूरे हिंदुस्तानी कल्चर में। और बहुत अतिशय प्रेम से भरे लोग हैं बर्मा। इतना प्रेम मैंने और किसी कंट्री में नहीं देखा। मैं एक बार वहां पर मार्केट में, लास्ट दिन हमारा होता है कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो मैं अपने आश्रम पे, जो हमारे लड़कियां जो आश्रमवासी है, लड़के भी आश्रमवासी है, तो जब भी मैं जाता हूं तो उनके लिए बहुत सी, मैं कुछ उनके लिए सामान लेके जाता हूं, कुछ कपड़े वपड़े उनके लिए। तो एक बार मैं उस इंदिरा मार्केट में गया जहां ये सब सामान मिलता है बैंकॉक में। जैसे ही मार्केट के अंदर गया तो एक दुकान की लड़की जो थी वो मेरा यूट्यूब देखती थी। जैसे मैं अंदर गया, ओ बाबा 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 आया, बाबा आया, बाबा आया। और मेरे चरणों में झुकी और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसने सब जितने मार्केट में उसकी जो बर्मियन लड़कियां, सबको बुला के लाया, बोले दुकान बंद कर दो और मेरे पास आओ। और वो हमारे पास आके बैठी, और आप ताजुब करोगे कि इतना सामान उस लड़कियों ने लाके दिया। हालांकि वो बेचारी नौकरी कर रही है वहां पर, वो एम्प्लॉई है, फिर भी इतना सामान लाके दिया निःशुल्क मेरे को, कि मैं वहां बैठकर उनके पास में धर 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 मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि इतना प्रेम इस लड़कियों में। पल भर की पहचान मेरी उन लोगों से, लेकिन जीने का सामान दे गई।
इतने प्यारे लोग हैं। क्यों है? क्योंकि एकमात्र देश है जिसने विपश्यना की, ध्यान की विधि को संभाल के रखा। तो बड़ी भारी कला है, दो शब्दों से बना है, वी और पसना। वी का अर्थ है विशेष और पसना का अर्थ है देखना, विशेष रूप से देखना, यह अर्थ होता है विपश्यना का। तो आगे से आप इसका उच्चारण विपश्यना करना, विपासना मत करना। पहली बात, लोग अक्सर गलत उच्चारण करते हैं। क्या कर रहे हैं? वो विपासना कर रहे हैं, मतलब उल्टे बैठ रहे हैं। तो कहना विपश्यना कर रहा हूं। तो जब भी आपको समय मिले इस ध्यान को करिए। आपको 5 मिनट का भी समय मिलता हो, आपके बाजार में, दुकान पे घूमते फिरते, आंख बंद करिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। ये सतत आपको पोषण देता रहे, ये खाद है आपकी, आप सींच रहे अपने आप को। इसमें क्या घटना घटती है विपश्यना में? पहली घटना तो यह घटती है कि श्वास आपकी सदा वर्तमान में है। एक बात, न तो पास में होती न फ्यूचर में होती। तो जब आप श्वास से नाता जोड़ते हैं, आप वर्तमान में आ जाते हैं। आपके लिए न कोई भविष्य है, न कोई आपके लिए अतीत बचा। आप वर्तमान में आ गए, आप ठहर गए। तो आपकी जो ऊर्जा शक्ति जो फालतू चीजों में खर्च होती है, आपके विचारों में, यहां वहां, वो सब बच जाती है और आप वर्तमान में आ जाते हैं और शक्ति के भंडार हो जाते हो आप। तो बहुत सुंदर प्रयोग है। इस प्रयोग को हम करेंगे यहां पर। तो पहले चरण में आपको श्वास को बिल्कुल शिथिल करना है, अपनी तरफ से न तो लेना है और न छोड़ना है। दूसरे चरण में आपको आंख बंद करनी है और बस आती हुई जाती हुई श्वास को देखना है। और उस देखने में आपको सब शामिल करना, सारा अस्तित्व। किसी कार की आवाज, किसी पक्षी का चहचहाना, उसको पूरे भाव से स्वीकार करना, कहीं भी कोई विरोध नहीं। क्योंकि उस ध्यान को करते समय, श्वासों को देखते समय आपने जरा भी कोई चीज का विरोध किया तो ऊर्जा आपके विरोध में चली जाएगी। कोई यातायात गुजर रहा है, जीवन का हिस्सा है। हो सकता है कोई आदमी विपश्यना करते करते आपके पास बैठा हुआ खराटे लेने लगे। सब स्वीकार करना है, कुछ भी अस्वीकार नहीं। क्योंकि अस्वीकार करते ही तुम्हारी चेतना सिकुड़ जाती है, यह नियम है। और स्वीकार करते ही तुम्हारी चेतना फैल जाती है। तो चेतना को संकीर्ण नहीं करना है, चेतना को फैलाना है, सांसों पर ध्यान देना है। पहले चरण में शरीर को शिथिल करना है, दूसरे चरण में आपको आंख बंद करके अब श्वासों पर ध्यान देना है। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, और आसपास जो भी आवाज हो रही हो उसका पूरा स्वीकार, और अपने भीतर धीरे 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 आपको डूबते जाना है।